बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स दिया हुआ है बच्चों, और आपको इसमें वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू बताना है। और ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं बच्चों, और ये ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वीडियो को वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल्स के। तो जब भी ट्रायंगल्स की 3 वर्टिसेस दिया है बच्चों, तो इसको आपको लेट करके चलना कि ABC है। तो ए क्या है यहाँ पर, तो K, 0 और बी वर्टेक्स यहाँ पर क्या है बच्चों, तो ये आपका 4, 0 और सी वर्टेक्स जो है वो जो आपका 0, 2। और इसमें आपको एरिया दिया हुआ है बच्चों 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो आपको लिखना है नाउ एरिया ट्रायंगल्स। तो एरिया ट्रायंगल्स ABC जो होगा वो किसके इक्वल है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बात हमें गिवन में है बच्चों, राइट। और ये बात आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए बच्चों कि ये क्या है, गिवन है, ठीक है, राइट। अब आपको एरिया ट्रायंगल्स ABC कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको पता होगा बच्चों। तो एरिया ट्रायंगल्स ABC कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए होते हैं बच्चों, को वर्टेक्स क्या होना चाहिए, x1 y1 और x2 y2, और ये आपका थर्ड वर्टेक्स है x3 y3। तो जब भी ये 3 वर्टेक्स आपको दिया हुआ होता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ट्रायंगल्स ABC के लिए फॉर्मूला यूज करना होता है 1/2, और ये आपका x1 x2 x3, y1 y2 y3, और ये आपका 1 1 1। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का आपको यहाँ पर यूज करना है बच्चों। तो क्या होगा, तो आपको लिखना है देयरफॉर 1/2, और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो x1 x2 x3, y1 y2 y3 और 1 1 1, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो 4 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इसमें आपको K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप K का वैल्यू फाइंड आउट करने का क्वेश्चन करते हैं, तो ये जो 4 यूनिट है जो इस एरिया देगा, इसको आपको प्लस माइनस करके लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो क्या करें, तो 1/2 और x1 x2 x3 का वैल्यू, तो x1 ये है, ये x2 है, ये x3 है। तो इसी को आपको लिख देना है। तो क्या है, K 4 0 और y1 y2 y3। तो y1 ये है 0 और ये y2 और ये y3। तो आपको यही लिखना है। तो 0 0 2 1 1 1, ठीक है। और किसके इक्वल है, तो +-4, करेक्ट। अब क्या करना है बच्चों, आपको लेफ्ट साइड में इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है 1/2। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो कोई भी एक रो लेना है, कोई भी, या फिर कोई एक कॉलम लेना है, और उसके अलोंग इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इसमें मैं इसके फर्स्ट रो के अलोंग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो के अलोंग जब मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो K है, इसको मैं हाइड करूँगा। और इसको हाइड कैसे करूँगा, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से, वर्टिकल मतलब इस तरीके से। तो इस तरीके से जब हम हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 0 1 2 1। तो पहले हम क्या करें बच्चों, तो जिसको हमने हाइड किया उसको लिखेंगे, और डिटरमिनेंट के अंदर क्या दिखाई दिया, तो 0 1 और 2 1, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट को हाइड करना है, और माइनस के साइन के साथ हाइड करना होता है बच्चों, माइनस का साइन लगाना होता है, ठीक है। और क्या करें, तो देखेंगे कि डिटरमिनेंट के अंदर क्या दिखाई देगा। तो इस 0 को जब आप हाइड करेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल बच्चों, तो इस तरीके से हाइड करना है। तो क्या दिखाई दे रहा है, 4 1 0 1। तो इसी को लिखना है 4 1 और ये आपका 0 1, ठीक है। अब इसका फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट को आपको हाइड करना है। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मतलब क्या होगा, 1, और इसको आपको प्लस साइन के साथ हाइड करना है। और इसके अंदर देखना डिटरमिनेंट के अंदर कि क्या दिखाई देता है। तो जब आप इसको हाइड करेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो इस तरीके से हाइड करें, क्या दिखाई दे रहा है, 4 0 0 2। तो आपको लिख लेना है ये, तो 4 0 0 2। और क्या करें, तो ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो यह +-4। और लेफ्ट साइड में ये जो आ रहा है बच्चों, इसको आपको सॉल्व करते रहना है। तो ये आपका 1/2 और ये आपका K, और यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्योंकि क्रॉस में इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 0 × 1 तो ये आपका 0, 2 × 1 तो ये आपका क्या आएगा, 2 आएगा, और बीच में माइनस का साइन आता है सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर यहाँ पर क्या करें, तो 0 4 × 1 तो 4, 0 × 1 तो ये आपका 0, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 1, और यहाँ पर 4 × 2 तो 8, 0 × 0 तो ये आपका 0, और इस तरीके से ब्रैकेट बंद, इक्वल टू +-4। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 1/2 को तो ऐसे ही लिखना है, ये आपका K होगा, और ये 0 - 2 तो माइनस का 2, यहाँ 0 तो ये 0 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, तो ये आपका 4 - 0 तो 4 से होगा, लेकिन अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। और क्या करें, तो 1 और 8 - 0 तो 8, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे बच्चों। तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप ही आप एग्जाम में सॉल्व करें बच्चों।
तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जरा देखिए 1/2 और ये क्या होगा तो k का मल्टीप्लाई -2 से करें बच्चों तो ये आपका माइनस का 2k होगा, 0 का मल्टीप्लाई 4 से तो माइनस में 0 लिख देना है, ये माइनस का साइन था, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 8 से करें तो ये आपका 8 राइट। और इसको हम अब क्या करें बच्चों तो स्मॉल ब्रैकेट से कवर कर देंगे इक्वल टू ये आपका +-4। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस का 2k प्लस का 8 इक्वल टू क्या होगा बच्चों तो +-4। इस 1/2 को जब आप इधर ले जाएंगे बच्चों तो ये क्या होगा तो 2k प्लस 8 तो इधर ही रहेगा और ये इधर आएगा तो ये आपका +-4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो 8 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों तो ये आपको क्या करना है, ये जो प्लस माइनस साइन दिखाई दे रहा है तो इसको अलग अलग करना है, तो इसको एक बार प्लस लेके चलना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों तो 2k प्लस 8 ये लेफ्ट साइड में ये लिखना है और राइट साइड में यहाँ पर वैल्यू आपको माइनस साइन लेके कंसिडर करना है, ठीक है। तो इस 8 को एक बार प्लस के साथ लेके चलना है और इस 8 को एक बार माइनस के साथ लेके चलना है, ठीक है, अलग अलग कर देना है। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों तो ये क्या हो जाएगा तो माइनस का 2k इक्वल टू तो ये 8 है तो 8 और ये 8 इधर चला गया राइट साइड में तो माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा तो माइनस का 2k और क्या होगा तो इक्वल टू ये आपका माइनस का 8 और इस 8 को हम कहाँ ले जाएंगे राइट साइड में बच्चों तो ये माइनस का 8 होगा तो ये आपका माइनस का 2k माइनस का 16 तो माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो k का वैल्यू क्या आएगा 16/2 तो इस तरीके से k का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है। और इसी तरीके से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्या आएगा तो माइनस का 2k इक्वल टू 0 और ये 0 आपको राइट साइड में लगाएंगे तो -0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है तो 0 ही होगा तो k का वैल्यू 0/2 मतलब 0। तो इस तरीके से k का हमें दो वैल्यू दिखाई दे रहा है बच्चों तो आपको लिख देना देयरफॉर k का जो वैल्यू होगा या तो 0 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है बच्चों, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं बच्चों तो आप चैनल से जुड़ जाते हैं बच्चों। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बच्चों तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है बच्चों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बच्चों। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।